कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो किसी की पूरी दुनिया बदल देते हैं। और अनु की जिंदगी में भी ऐसा ही एक तूफान आने वाला है। प्यार, विश्वास और धोखे के बीच फंसी एक मासूम लड़की की कहानी जो अब अपनी तकदीर के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो मोड़ जहां प्यार और साजिश का खेल एक साथ चलेगा। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपको भावनाओं की ऐसी लहर में बहा ले जाएगी जहां से लौटना मुश्किल है। अगर आप भी ड्रामे, ट्विस्ट और इमोशन से भरी कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चारों ओर शहनाइयों की गूंज थी। रोशनी में नहाया हुआ हर कोना जैसे खुशियों की गवाही दे रहा था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कई राज छिपे थे। अनु ने जब दर्पण में खुद को देखा तो एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आई। वो सोच रही थी कि आखिर वो दिन आ ही गया जब उसका सपना पूरा होने वाला है, जब वो अपने आर्य सर की दुल्हन बनेगी। मगर उसे क्या पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। उधर आर्य भी तैयार हो रहा था। चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में बेचैनी। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था। हर किसी के लिए वो एक सज्जन, सफल और परफेक्ट इंसान था, लेकिन भीतर से वो किसी और मकसद से इस शादी को आगे बढ़ा रहा था। उसके कदम ठहर ठहर कर चलते थे, जैसे जमीर उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। बारात पहुंची, स्वागत हुआ, सब खुश थे। अनु के पापा ने मुस्कुराकर आर्य से कहा, अब हमारी बेटी तुम्हारे भरोसे है। आर्य ने सिर झुकाया और कहा, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कांप उठा, क्योंकि वो जानता था कि यह वादा झूठा है। यह शादी प्यार की नहीं, एक योजना की शुरुआत है। शादी के मंडप में बैठे आर्य और अनु के बीच हवन कुंड की अग्नि जल रही थी, और उसी आग में धीरे धीरे उनके रिश्ते का सच भी भस्म होने जा रहा था। अनु के चेहरे पर चमक थी, आंखों में विश्वास। वो नहीं जानती थी कि इस शादी के पीछे एक अंधेरा छिपा है, एक अतीत जिसे कोई दोबारा नहीं देखना चाहता। उधर जलंधर की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। आर्य ने अपने पुराने दुश्मन का अंत कर दिया था ताकि अब उसकी राह में कोई बाधा न बचे। लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। किसी का अंत कभी किसी और की शुरुआत बन जाता है। आर्य ने खुद से कहा, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ उसके कंट्रोल में था? शादी की रस्में शुरू हुईं। पंडित ने कहा, अब वरमाला की रस्म पूरी की जाए। सबकी नजरें उस पल पर थीं जब अनु ने आर्य के गले में वरमाला डाली तो फूलों की खुशबू के साथ एक अनजानी सिहरन हवा में फैल गई। आर्य ने भी वरमाला डाल दी, लेकिन उसके मन में तूफान मच गया। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अगर ये शादी हुई तो सच सामने आ जाएगा। इसी बीच अनु के पापा की नजर आर्य के हाथों में रिंग पर पड़ी। वो समझ गए कि आर्य का दिल अनु की तरफ झुक चुका है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आर्य, अब तुम्हें एक जिम्मेदारी और देनी है, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना। ये बात सुनकर आर्य के दिल में झटका लगा, क्योंकि वो तो खुद उसी लड़की को पाने की कगार पर था। रात को दिवाली का माहौल था, चारों तरफ रोशनी और खुशी थी। अनु और आर्य दोनों ने एक दूसरे के लिए तोहफे तैयार किए थे। आर्य ने एक खूबसूरत रिंग खरीदी थी और अनु ने उसके लिए एक डायरी, जिसमें उसने अपने हर एहसास को लिखा था। लेकिन जब आर्य ने रिंग निकालकर अनु के सामने पेश की, तभी उसके पिता वहां आ गए। वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में सवाल था। आर्य झेंप गया। अनु के पिता बोले, बहुत सुंदर रिंग है आर्य, ये तुम्हारी पसंद जैसी है। आर्य ने संभलते हुए कहा, बस ये किसी खास के लिए थी। पिता ने हंसकर कहा, तो फिर उस खास को जल्दी ढूंढ लो। इस बात पर अनु चुप रही और आर्य भी, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ न कुछ अधूरा था। उसी रात आर्य ने अपने आप से कहा, अगर मैंने अब देर की तो सब खत्म हो जाएगा। उसे पता था कि अगर उसने जल्द अनु से शादी नहीं की तो उसकी बनाई हुई साजिश पर पानी फिर जाएगा। दूसरी तरफ अनु के माता पिता में मतभेद शुरू हो चुके थे। जहां पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, वहीं मां पुष्पा अनु की आंखों में मोहब्बत देखकर पिघल गईं। उन्होंने कहा, अगर यही तेरी खुशी है तो मैं तेरे साथ हूं। दूसरे दिन घर में हल्दी की रस्म थी। अनु मुस्कुरा रही थी, लेकिन आर्य की आंखों में एक अलग डर था। जब हल्दी लगाई जा रही थी तो किसी ने मजाक में कहा,
अब आर्य जी को बचना मुश्किल है। और आर्य ने धीमे स्वर में कहा, शायद सच में। शाम को शादी का मंडप सज गया। चारों तरफ फूल, रोशनी और संगीत। अनु दुल्हन बन चुकी थी। लाल जोड़े में परी जैसी लग रही थी। आर्य ने उसे देखा और मन ही मन कहा, काश ये सब सच होता। लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, आर्य का चेहरा बदलने लगा। किसी के फोन पर एक वीडियो चला जिसमें राजनंदिनी नाम की एक औरत थी जो आर्य की जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे उसने सबसे छिपा रखा था। वीडियो में वो कह रही थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आर्य होगा। आर्य के माथे पर पसीना आ गया। उसने चारों तरफ देखा पर किसी ने कुछ नहीं समझा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और मंत्रों की आवाज में अपनी बेचैनी को छिपा लिया। लेकिन अनु की निगाहें कुछ महसूस कर चुकी थीं। वो बोली, आर्य, सब ठीक तो है? आर्य ने कहा, हाँ अनु, बस थोड़ा थक गया हूं। पर उसके स्वर में झूठ छिपा था। शादी पूरी हुई, सब खुश थे। लेकिन आर्य जानता था ये खुशी कुछ ही वक्त की है, क्योंकि अब राजनंदिनी का साया उसके बहुत करीब आ चुका था। और दोस्तों, यहीं से शुरू होगा वो खेल जो अनु की जिंदगी को पलट कर रख देगा। वो नहीं जानती थी कि जिसका नाम उसने अपने तकदीर पर लिखा समझा, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी के बाद अनु की जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आर्य का सच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिले अगला हिस्सा, जहां सच्चाई और झूठ की लड़ाई सबको चौंका देगी। शादी का मंडप सज चुका था। हर तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल था। अनु के चेहरे पर वह मुस्कान थी जिसे देख कोई भी कह सकता था कि वह अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दिन जी रही है। लेकिन दोस्तों, अक्सर जिंदगी तब सबसे बड़ा खेल खेलती है जब इंसान को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। उसी वक्त किस्मत करवट लेती है और ठीक ऐसा ही होने वाला था अनु के साथ। जैसे ही आर्य ने उसके गले में वरमाला डाली, पूरे हाल में तालियां गूंज उठीं। लेकिन आर्य की आंखों में कुछ था, एक रहस्य जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे समारोह के दौरान वह एकदम शांत रहा। अनु के पापा की निगाहें भी बार बार आर्य पर जा रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये शांति खुशी की है या किसी तूफान का संकेत। आर्य जब अनु का हाथ पकड़कर 7 फेरे लेने के लिए आगे बढ़ा तो हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई। हर मंत्र के साथ अनु के सपनों की डोर और मजबूत होती जा रही थी। पर आर्य के दिल में एक ऐसा सच पल रहा था जो सब कुछ तोड़ने वाला था। फेरे पूरे हुए, शादी संपन्न हुई। सबने वर वधू को आशीर्वाद दिया। पर जैसे ही भीड़ छंटी, आर्य का चेहरा गंभीर हो गया। अनु ने पूछा, क्या हुआ आर्य सर, आप खुश नहीं हैं क्या? आर्य ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उसने बस इतना कहा, अनु, अभी वक्त नहीं है, सही समय आने पर सब बताऊंगा। अनु ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे लगा शायद शादी का तनाव है। लेकिन दोस्तों, यही तो कहानी का असली मोड़ है। अगले दिन जैसे ही अनु ने अपने कमरे में कदम रखा, उसके हाथ में एक लिफाफा गिरा। उस पर लिखा था, अनु, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो सच जानने का वक्त आ गया है। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक पेन ड्राइव थी और साथ ही एक छोटा सा नोट। सच्चाई हमेशा उतनी मीठी नहीं होती जितनी लगती है। अनु ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर आर्य था, पर वो वैसा आर्य नहीं जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों में नरमी नहीं थी, बल्कि ठंडा बदला जल रहा था। वीडियो में वह कह रहा था, अब वक्त आ गया है जब उस परिवार से हिसाब चुकता किया जाएगा जिसने मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद की। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या हकीकत। तभी आर्य कमरे में दाखिल हुआ। अनु ने कांपते हुए पूछा, यह सब क्या है आर्य सर? आर्य ने गहरी सांस ली और बोला, अब सर मत कहो अनु, अब मैं वो आर्य नहीं हूं जो तुम्हें प्यार करता था। मैं वो हूं जो तुम्हारे परिवार से नफरत करता है। दोस्तों, यही वो पल था जब अनु की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने खुला। उसके आंखों के सामने वो इंसान खड़ा था जिसे वो अपनी किस्मत मान चुकी थी, लेकिन अब वही उसका सबसे बड़ा दुख बनने वाला था। आर्य ने धीरे धीरे सब सच बताया। कैसे उसके पिता को अनु के पिता ने झूठे केस में फंसाया था, कैसे उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी गई थी, और कैसे उसने बचपन से यही कसम खाई थी कि एक दिन वो उसी परिवार की बेटी से शादी करेगा और फिर उसे वहीं दर्द देगा।
अनु सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तो क्या हमारा प्यार भी झूठ था? उसने पूछा। आर्य ने कहा, प्यार कभी झूठा नहीं था, लेकिन बदला उससे बड़ा था। इस एक जवाब ने अन्नू की पूरी दुनिया हिला दी। वह टूट चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्य चला गया और अनु जमीन पर गिर पड़ी। उसकी साड़ी की लाल चुनरी अब दर्द का रंग बन चुकी थी। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें वो सच्चाई दिखाती है जिसे हम देखने की हिम्मत ही नहीं रखते। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू हुआ था, एक ऐसी औरत का जो टूटी नहीं बल्कि राख से फिर उठ खड़ी हुई। क्या अनु अब आर्य को माफ करेगी या उसका सामना करके उसके झूठ का पर्दाफाश करेगी? यही जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग में। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि प्यार और बदले की इस जंग में कौन जीतेगा, तो हमें कमेंट में बताइए। कहानी अगर दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात गहरी थी और अनु की आंखों में नींद नहीं थी। जो सपने उसने देखे थे वो अब राख बन चुके थे। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में आर्य इतना निर्दयी हो सकता है? क्या उसका प्यार बस एक धोखा था? लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब एक औरत टूटती है तो वो फिर कभी वैसी नहीं रहती। उसी रात अनु ने तय कर लिया कि वो अब रोएगी नहीं, अब वो जवाब देगी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंखों में एक नई चमक थी, बदले की नहीं बल्कि सच को उजागर करने की। आर्य घर से निकल चुका था, शायद अपने अगले प्लान की ओर। अनु ने वही पुरानी पेन ड्राइव फिर से चलाई, बार बार देखा, हर शब्द को समझा। उसमें कुछ फाइलें और थीं, कुछ दस्तावेज, कुछ फोटो और एक वीडियो जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति आर्य के साथ बात कर रहा था। अनु ने ध्यान से सुना तो समझ आया कि आर्य के पीछे कोई और भी है जो इस पूरे खेल को चला रहा है। वो सिर्फ आर्य नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसने धीरे धीरे सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। घर में हर बात को नोट करना, लोगों के हाव भाव पर नजर रखना। वो अब सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं थी, वो अब एक योद्धा बन चुकी थी। एक शाम आर्य घर लौटा। उसने देखा अनु पूजा कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर वही शांति थी। आर्य कुछ पल के लिए उलझ गया। उसने पूछा, इतना सब जानने के बाद भी तुम यूं शांत कैसे रह सकती हो? अनु मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है सही वक्त का इंतजार करना। आर्य उसकी बात समझ नहीं पाया, पर उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। अगले दिन अनु ने अपने पिता से बात करने की ठानी। उसने सीधा जाकर पूछा, पापा, आर्य के पिता के साथ जो हुआ था, क्या वो सच था? उसके पिता ने नजरें झुका लीं। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, उस वक्त हालात ऐसे थे, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अनु ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी जो सही लगता है वही किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसमें हिम्मत की आग भी जल रही थी। उसी रात उसने आर्य को कॉल किया और कहा, मुझसे मंदिर में मिलो, बात करनी है। आर्य बिना कुछ सोचे चला गया। मंदिर खाली था, सिर्फ दीपक जल रहे थे। अनु वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखों में दृढ़ता ली। उसने कहा, तुमने जो किया उसका बदला मुझे नहीं चाहिए। मैं बस सच को सबके सामने लाऊंगी ताकि यह खेल खत्म हो जाए। आर्य ने हंसकर कहा, तुम क्या करोगी अनु? मेरे पास ताकत है, सबूत हैं, और तुम्हारे पास? अनु ने आगे बढ़ते हुए कहा, सच है दोस्तों। और फिर वो पल आया जब अनु ने वो पेन ड्राइव और सारे सबूत मीडिया को सौंप दिए। अगले ही दिन शहर की हर स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था, आर्य के कबूलनामे का। उसके चेहरे की हर झलक ने लोगों को हिला दिया। वो आदमी जो सबकी नजरों में आदर्श था, अब एक झूठे बदले का प्रतीक बन चुका था। आर्य ने जब ये खबर देखी तो वो अंदर से टूट गया। वह अनु के घर पहुंचा, जहां अनु अब पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा, अनु, तुमने मुझसे सब छीन लिया। अनु ने शांत स्वर में कहा, नहीं आर्य, मैंने तुमसे सिर्फ झूठ छीना है। और अगर तुम सच में वो आर्य बन सको जो प्यार करता था, तो शायद जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे। आर्य के पास अब कुछ नहीं बचा था। वह पुलिस के हवाले हो गया, लेकिन जाते जाते उसने अनु से कहा, तुम सही थी, मैंने बदले में खुद को ही खो दिया। दोस्तों, उस दिन अनु ने एक बहुत बड़ी सच्चाई सीखी कि नफरत इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन सच्चाई उसे अजेय बना देती है। कुछ महीनों बाद अनु ने अपने जीवन को नई दिशा दी।
उसने अपनी मां के साथ मिलकर एक एनजीओ शुरू किया जो धोखे का शिकार हुई महिलाओं की मदद करता था। वो अब किसी की अनु नहीं थी, वो खुद अपनी पहचान थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, अनु मंदिर के बाहर बैठी थी। एक बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, आप इतनी बहादुर कैसे बन गई? अनु मुस्कुराई और बोली, जब तुम सच के रास्ते पर चलती हो तो डर अपने आप दूर भाग जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जिंदगी ने उसे तोड़कर फिर से बनाया था और शायद यही असली जीत थी। न आर्य की हार, न अनु की बदला, बल्कि सच्चाई की जीत। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि प्यार से बड़ा कोई बदला नहीं होता? और याद रखिए, सच्चाई चाहे देर से सामने आए पर आती जरूर है।